सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए। थैंक यू। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल तिलक एकेडमी। मैं ऋषभ पांचाल आपके अपने परिवार तिलक एकेडमी पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे 3D मेंसुरेशन, और 3D मेंसुरेशन में हम बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर चुके थे। जैसे कि हमने क्यूब पढ़ लिया है, क्यूबॉइड पढ़ लिया है। ये आपको इसलिए बताता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए सारी चीज़ें कि क्या पिक्चर हमने कर ली है। अभी क्यूब और क्यूबॉइड दोनों पे जो क्वेश्चन होते हैं, क्यूब और क्यूबॉइड, वो पढ़ लिए हैं हमने। पढ़ लिया है सिलेंडर, इसके बाद हमने पढ़ चुके हैं कोन भी पढ़ चुके हैं, और आज हम स्फेयर और सेमी स्फेयर पढ़ेंगे। तो हमारा जो 3D ज्योमेट्री का ये वाला जो पोर्शन होगा 1 2 3 4 5 6 सिक्स्थ पार्ट ये हमारा होगा। ठीक है, तो आप ज़रा ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। गोले से और अर्ध गोले से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, तो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या टाइप बनते हैं, सब कुछ देखते हैं। सबसे पहले हम बात करें स्फेयर की, तो स्फेयर पहले होता क्या है ये ध्यान जानिए। कभी कभी क्या बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं स्फेयर और वृत्त में, मतलब कि गोले में और वृत्त में कन्फ्यूजन हो जाता है कि गोला क्या और वृत्त क्या। तो आप सिंपल सी बात जानिए कि जो बैंगल होती है, जो चूड़ी होती है, वो एक वृत्त है। ठीक है, अगर मैं प्लास्टिक की एक बॉल देखूँ तो जो बॉल होती है वो एक गोला है। ठीक है, तो जो 3D फिगर होता है वो गोला होता है। अब गोले भी दो तरह के होते हैं, एक खोखला भी हो सकता है और एक सॉलिड स्फेयर यानी कि ठोस गोला भी हो सकता है। तो होलो स्फेयर और सॉलिड स्फेयर दोनों तरह के स्फेयर होते हैं। अभी हम स्फेयर की बात कर रहे हैं नॉर्मल। तो अगर कोई स्फेयर है एक 3D फिगर जिसकी रेडियस में सपोज कर लेता हूँ सेंटर से, तो उसकी सर्कमफेरेंस तक की जो रेडियस है, मतलब जो उसकी आउटर बॉर्डर तक की जो रेडियस है वो R है। तो स्फेयर में भी सारी रेडियस जो रहेगी वो इक्वल रहेगी। तो यहाँ पे मैंने सपोज कर लिया कि एक स्फेयर है, उसकी रेडियस R है, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, मतलब इसमें कितना वॉल्यूम आएगा, कितना मटेरियल आएगा। तो इसका उत्तर होता है 4/3 πr³। मतलब इसका फॉर्मूला बनता है वॉल्यूम का 4/3 πr³। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। R यहाँ पे इसकी रेडियस है। इसके बाद में स्फेयर की अगर बात करें तो उसमें कोई वक्र पृष्ठ नहीं होता, मतलब कर्ड सरफेस नहीं होता। स्फेयर तो स्फेयर है, गोला तो गोला है, वो तो पूरा ही ढकेगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ होगा और इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 4πr²। ये आपको सीधे याद रखना है। अब आगे बात करते हैं कुछ सेमी स्फेयर के दो कॉन्सेप्ट की, छोटे छोटे से। छोटा ही है ये पार्ट, बहुत छोटा है, इसलिए आपका सीधे कवर हो जाएगा। सेमी स्फेयर क्या होता है कि ये जैसे ये स्फेयर है, इस स्फेयर को आपने बीच में से ऐसे करके आधा काट दिया यहाँ से। ठीक है, इसको आधा मैंने काट दिया, यहाँ पे ऐसी कैंची चला दी मैंने, इससे ऐसे इसको कटिंग कर दी। तो अगर मैं इसको आधा काट देता हूँ तो ये आधा काट देंगे तो आप इस तरह से दिखेगा। अब इसकी रेडियस कितनी है, R है, तो आधा काट दिया तो इसका वॉल्यूम भी आधा हो जाएगा। तो पहले वॉल्यूम कितना था, तो आप कहेंगे गुरुजी 4/3 πr³ था। आधा करेंगे तो डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 2 से ये कट हो जाएगा 2 बार में, यानी कि ये बनेगा 2/3 πr³। तो आप देख पा रहे हैं सेमी स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा वो बनेगा 2/3 πr³। आई होप दैट इज़ क्लियर। अब ज़रा ध्यान से देखिए, अब मैं बात कर रहा हूँ टोटल सरफेस एरिया की, मतलब इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। तो आप ज़रा ध्यान से देखिए, अगर मैंने इस गोले को काटा था, ठीक है, लेट सपोज ये आपके पास में स्फीयर है, इसको मैंने कट किया, तो इसको कट किया तो आप देखेंगे इस तरह से आपको एक आकृति मिलेगी, है ना। अब ये आकृति मिली, तो अगर आप टोटल सरफेस एरिया देख रहे थे तो वो कितना था, यहाँ पे 4πr² था, पूरे गोले का 4πr² था टोटल सरफेस एरिया। अगर इसको आधा कर देंगे तो आप देखेंगे क्या मिलेगा, 2πr²। पर आधा किया है मतलब ये वाला पार्ट ही इसका ढका हुआ है, आपने जो है ना ये वाला पार्ट ही इसका ढका है, ऐसा आधा करा है, ये वाला पार्ट छोड़ दिया ऊपर वाला। तो इस पार्ट को और लेना पड़ेगा। तो ये पार्ट क्या बन रहा है, एक सर्कल बन रहा है। तो यहाँ पे अगर इस पार्ट को इंक्लूड करूँगा तो इस सर्कल का एरिया ऐड करना पड़ेगा। सर्कल का एरिया कितना होता है, πr²। तो आप देखेंगे πr² इसमें और ऐड कर देंगे, तो जब ऐड करेंगे तो ये बनेगा 3πr²। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे ये जो टोटल सरफेस एरिया बनेगा किसका, सेमी स्फीयर का, वो बनेगा 3πr²। आई होप दैट इज़ क्लियर। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक कॉन्सेप्ट और आता है, वो कॉन्सेप्ट ये आता है, मैं पहले बता देता हूँ कि ये सर्कल है। अब यहाँ तो ये सर्कल को मैंने क्या किया था, डायामीटर से काटा था, जहाँ से इसका डायामीटर जा रहा था वहाँ से काटा था। तो जब मैं डायामीटर जाता है वहाँ से काटता हूँ तो आधा स्फीयर बनता है, यानी कि सेमी स्फीयर बनता है। लेकिन अगर मैं सपोज करो कि ये लाइन को यहाँ से नहीं काटता, इस सर्कल को मैं यहाँ से काट देता, कहीं से यहाँ से काट देता। अगर मैं यहाँ पे ऐसी कैंची रख दूँ इस तरह से और इसको यहाँ से कटिंग कर दो, इसकी इस सीजर से इसको ऐसे कट कर दिया, तो ये कट अगर कर देंगे आप स्फीयर को तो आप देखेंगे इतना सा पार्ट आपको इस तरह से मिलेगा कुछ। ठीक है, ठीक है।
अब यहाँ पे आपने इस प्लेन से, एक प्लेन से इस स्फीयर को कट किया तो आपको ये पार्ट मिला, इसे कहा जाता है समतल परिच्छेद। क्या बोलते हैं? समतल परिच्छेद, ठीक है। यानी कि इसे कहा जाता है प्लेन सेक्शन, सेक्शन बाय दी प्लेन। तो यहाँ एक प्लेन से मैंने इसको कट किया तो ये प्लेन सेक्शन हो गया है सर्कुलर, ये आपका क्या बोलते हैं स्फीयर का। तो अगर इस सेक्शन की रेडियस आपसे पूछे कि ये रेडियस कितनी होगी तो आप बता दीजिए कि कितनी होगी, इसका फॉर्मूला आपको देखना है। तो ये कैसे निकला ज़रा ध्यान से देखिए। मैंने क्या किया था, यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूँ, इसको भी हटा रहा हूँ और अब आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि वो वैल्यू कैसे आई। तो आप देखिए यहाँ पे सेंटर है ओ, अगर मैं क्या करूँ यहाँ से एक इस पर परपेंडिकुलर डाल दूँ और मैं बोलूँ कि सेंटर से, ध्यान से सुनिएगा, सेंटर से h दूरी पर, सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे, h डिस्टेंस पे मैंने इसको काटा है, मतलब मैंने इस स्फीयर को कट किया है। तो आप बताइए यहाँ जो समतल परिच्छेद बनेगा, ये वाला पार्ट, ये वाला, इसकी रेडियस कितनी बनेगी? तो लेट सपोज इसकी रेडियस स्मॉल आर बनेगी। अब आप स्मॉल आर बनेगी तो आप गोले की रेडियस जो थी टोटल वो कैपिटल आर मान लीजिए। तो अगर गोला की रेडियस कैपिटल आर है तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कैपिटल आर है। अब गोले की रेडियस है तो अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ से मिला दूंगा तो ये भी कैपिटल आर बनेगा। क्यों? क्योंकि ये आर है तो ये भी आर है। स्फीयर की रेडियस, तो स्फीयर की रेडियस सब दूर सेम रहती है। तो अगर ये आर बन रहा है तो आप देखेंगे यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। अगर यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा ना गुरुजी, तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बनेगा। क्यों? क्योंकि हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस का स्क्वायर हुआ, ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ, तो आर स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर बना। तो अगर ये वैल्यू बनी तो आप यहाँ से आर की वैल्यू निकाल सकते। चलो आप यहाँ, आपको निकालना क्या है, स्मॉल आर निकालना है, क्योंकि ये स्मॉल आर जो है वही इसकी रेडियस है, वही इसकी रेडियस आ रही है। तो अगर मैं स्मॉल आर की वैल्यू निकालूंगा तो स्मॉल आर स्क्वायर कितना बनेगा, तो आप बोलेंगे कैपिटल आर का स्क्वायर में से एच स्क्वायर को हटा दीजिए, और जब आप हटाएंगे तो आर की वैल्यू बनेगी अंडर द रूट आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो सीधे सीधे ये फॉर्मूला बनता है कि केंद्र से, गोले के केंद्र से h दूरी पर काटे गए समतल परिच्छेद की त्रिज्या जो होती है वो होती है अंडर द रूट आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, जहाँ पे r जो है वो गोले की त्रिज्या है और h का मतलब है वो दूरी, केंद्र से वो दूरी जहाँ पे आपने समतल परिच्छेद को काटा है, ठीक है। इंग्लिश में अगर बात करें तो स्फीयर के सेंटर से h डिस्टेंस पे अगर मैं कट करूँ किसी सेक्शन को, तो उस सेक्शन की जो रेडियस होगी वो अंडर द रूट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर माइनस एच स्क्वायर होगी, जहाँ पे h क्या है, सेंटर से उस पर्टिकुलर सेक्शन की डिस्टेंस है, उस पर्टिकुलर प्लेन की डिस्टेंस है जिस प्लेन से आपने सेक्शन किया है, किसका, स्फीयर का, ठीक है। तो आई होप दैट इज़ क्लियर, ये समझ में आ गया होगा। तो ये फार्मूला आप और ऐड कर लीजिए इसमें कि जो स्मॉल r होता है वो अंडर द रूट आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर होता है, ठीक है। और जो मैंने बोला वो आपको लिखना है, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, लिखना है आपको नोट्स जहाँ भी बना रहे हैं, ठीक है। तो ये भैया ये आपका क्लियर होता है यहाँ पे मैटर। अब क्वेश्चंस की बात करते हैं, क्वेश्चंस पे चलते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पे अब पहला क्वेश्चन क्या बोल के रखा है, 14 सेंटीमीटर डायामीटर वाले, 14 सेंटीमीटर डायामीटर है, तो आपको पता है रेडियस कितनी हो जाएगी, इसका आधा यानी कि 7, 14/2 करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा, ठीक है। तो रेडियस आपकी 7 हो गई, तो 7 सेंटीमीटर क्या हो गई मेरे पास में रेडियस हो गई। अब आपसे आगे क्या बोल के रखा हुआ है, वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया निकालना है गोले का। क्या है, गोला है यानी कि स्फीयर का वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया। तो आपको पता चल गया कि वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, 4/3 लगाएंगे, पाई का मतलब 20/7, 22/7, और आर क्यूब यानी कि 7 × 7 × 7 कर देंगे। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ 7 से 7 कट जाएगा, ये आ जाएगा 49 × 22 × 4, तो 2 × 22 × 49 अपॉन में कितना 3। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 1437 होल 1/3 के समथिंग कुछ, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 1437 होल 1/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये याद रख लीजिएगा, आंसर याद नहीं रखना है, आंसर तो सॉल्व ही करना है, इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है तो आप ये कर लीजिएगा, है ना। अगला देखते हैं, इसी में दूसरा पार्ट आपको बोल के रखा है कि आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक। तो टोटल सरफेस एरिया की अगर बात करें, TSA की अगर बात करें, तो आपको पता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 22/7 आर स्क्वायर यानी कि 7 × 7, आप इससे ये कट कर लीजिए, और जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 462 462, ठीक है।
7 चौक 28, 28 इंटू 22 कितना आ रहा है, 462 आ रहा है, 616 आ रहा होगा, सॉरी 616, क्योंकि 7 दूना 14 होता है, 7 दूना 14 होता है, 14 में 22 का मल्टीप्लाई करेंगे 616, ठीक है, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका उत्तर होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप दैट इज़ क्लियर, ये आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। अब देखिए अगर मैं बात करूँ सेकंड क्वेश्चन की, सेकंड क्वेश्चन में आपसे क्या बोल के रखा हुआ है, सेकंड क्वेश्चन में आपसे बोल के रखा हुआ है एक सेमी स्फीयर है, सेमी स्फीयर का डायमीटर 14 है, तो आप देखेंगे रेडियस कितनी हो जाएगी, वापस से 7, सेमी स्फीयर की रेडियस 7 है और आपको क्या करना है, इसका टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये आप करिएगा, इसमें 2/3 पाई r क्यूब लगा के सीधे सॉल्व करना है, तो इसको मैं नहीं बता रहा, बड़ा आसान है, आप करके कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताइएगा दोनों का, ठीक है। आगे देखते हैं, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये मैं ज़रूर करवाऊंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या बोल के रखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोल के रखा हुआ है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले के केंद्र से 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे एक समतल परिच्छेद से उस गोले को आपने काटा है 6 सेंटीमीटर दूरी डिस्टेंस पे, ठीक है। तो आपका जो समतल परिच्छेद है, मतलब कि जो प्लेन सेक्शन से आपने सर्कुलर सेक्शन किया है, सॉरी स्फेरिकल सेक्शन जो आपने किया है, उसकी रेडियस कितनी होगी ये आपको बताना है। तो अल्टीमेटली क्या बोल के रखा है कि एक सर्कल है, उस सर्कल को आपने यहाँ पे कट किया है, ऐसे आपने ये पॉइंट है ऐसे कट कर दिया इसको यहाँ से, ठीक है। तो ये कट कर दिया, तो इसकी रेडियस आपको बताना है, ये जो आपका पार्ट निकलेगा ऐसा कटिंग किया हुआ, इसकी रेडियस आपको बताना है कि क्या होगी, ठीक है। अब आपसे बोला है कि जो आपने कट किया है ना, वो सेंटर से 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे किया है, तो 6 सेंटीमीटर की सेंटर से इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी 6, और सर्कल की जो रेडियस है वो आपको दे रखी है कितना 10 सेंटीमीटर, मतलब कि ये वैल्यू जो है ये 10 है। तो आपको पता है कैपिटल R की वैल्यू जो हो गई वो तो 10 हो गई, और H जो मैं फॉर्मूले में था वो 6 हो गया, जो मैंने अभी आपको फार्मूला बताया। तो अल्टीमेटली इसका आंसर आप कैसे निकालेंगे कि R जो होगा वो अंडर द रूट होगा R² माइनस H², तो सीधे फार्मूला लगाएंगे R इक्वल टू अंडर द रूट, R कितना है तो आप बोलेंगे 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, तो आप बोलेंगे R की वैल्यू गुरुजी हो जाएगी 100 माइनस 36 यानी कि 64, और यहाँ पे वैल्यू बनेगी 8, तो R इक्वल टू बनेगा 8, ठीक है। आई होप दैट इज़ क्लियर। R की वैल्यू कितनी आएगी 8, और R ही क्या है, इसकी रेडियस है, समतल परिच्छेद की जो रेडियस होगी वो 8 सेंटीमीटर होगी। मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा कि समतल परिच्छेद की त्रिज्या वाला क्वेश्चन आए, मतलब कि सेक्शन वाला क्वेश्चन आए, अगर स्फेयर का सेक्शन अगर आप कर रहे हैं किसी सेंटर से किसी डिस्टेंस पे, तो कैसे उसकी रेडियस निकालेंगे, बड़ा आसान है, ठीक है। अब देखते हैं अगला, देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या बोला है, 14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले के परिगत, अच्छा नहीं, एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे हम टाइप्स की बात कर रहे हैं, टाइप्स की बात कर रहे थे ना, हाँ। तो अगले टाइप का क्वेश्चन में क्या होगा कि सिलेंडर और गोला, यानी कि सिलेंडर और स्फेयर दोनों के ऊपर क्वेश्चन आएगा मिक्स करके। तो किस टाइप से क्वेश्चन आता है, मतलब मिक्सिंग पे अगर देखें तो स्फेयर का अगर मैं दूसरे फिगर के साथ मर्ज करके क्वेश्चन देखूं तो किस तरह से आते हैं वो देखिए। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहले क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है 3.5 सेंटीमीटर रेडियस और 40 सेंटीमीटर हाइट वाले सिलेंडर को पिघलाया गया है, पहले उसको मेल्ट किया है, और मेल्ट करके हमने क्या बनाया, स्फेयर बनाया, तो स्फेयर की रेडियस बतानी है। अगर देखो मेल्ट करके किसी ऑब्जेक्ट को दूसरा ऑब्जेक्ट अगर आप बना रहे हैं, तो मेल्ट करने पे क्या होता है, जो मटेरियल होता है वो सेम होता है, तो दोनों का मटेरियल सेम है। तो आप मुझे बताइए कि अगर सिलेंडर था और इस सिलेंडर की जो रेडियस थी वो 3.5 थी, और अगर मैं बात करूँ जो हाइट थी वो 40 थी, तो इससे कितना मटेरियल मिलेगा, जितना कि इसका वॉल्यूम होगा। तो आप देखेंगे वॉल्यूम जो होगा वो कितना होगा, पाई r² h होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम हो गया पाई r² h। अब ये किसके बराबर होगा, तो आप देख रहे हैं जो आप इसको जो इससे आप बना रहे हैं उसके बराबर होगा। आप क्या बना रहे हैं, तो आप एक स्फेयर बना रहे हैं, तो स्फेयर के वॉल्यूम के बराबर ये वॉल्यूम होगा, मतलब इसी से स्फेयर बनेगा। तो स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई r³। अब स्फेयर आप बना रहे हैं, लेट सपोज उसकी रेडियस r है, वही आपको निकालनी है, तो आपको नहीं पता है तो r निकालना है। इस पाई से आप इस पाई को पहली फुर्सत में काट दीजिए, r² की वैल्यू रख दीजिए आप, तो यहाँ पे r² यानी कि 3.5 का स्क्वायर है, तो 3.5 इंटू 3.5 हो गया, ठीक है। उसके बाद में h रख दीजिए, तो आप 40 रख दीजिएगा। उसके बाद में कितना हो जाएगा, 4/3 पाई r³ बचेगा। अब r³ की वैल्यू अगर आप निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे, 3.5 40, 3.5 इंटू 3.5 इंटू 40, ठीक है। और क्या बच रहा है, ये 3 इधर आ जाएगा तो 3, और 4 नीचे आ जाएगा, मतलब ये 3 इधर मल्टीप्लिकेशन में आ गया, 4 नीचे आ गया, और r³ की वैल्यू आपकी निकल गई। ये एक घटिया सी कैलकुलेशन है, बहुत बद्दी सी, ठीक है। हम इसको करना तो पड़ेगा, तो अपन देख लेते हैं क्या आ रहा है। तो r³ इज इक्वल टू हो जाएगा
अब इन 2 0 से 2 0 हटा दीजिए, तो यहाँ ये 2 पॉइंट जो है, इन पॉइंट को हटा के 2 0 यहाँ लगा दीजिए, मतलब 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। हटाना तो कुछ नहीं है, 100 का मल्टीप्लाई करना है। थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ मैं इसको। तो मैंने क्या किया, 100 का मल्टीप्लाई किया कैसे, ये 2 पॉइंट हटा के, तो ये 2 पॉइंट मैंने हटा दिए और नीचे एक डिजिट थी तो 1 0, फिर इसका एक डिजिट था तो 1 0 और यानी 100 लगा दिया। अब आप देख रहे हैं इस 0 से ये 0 में कट कर सकता हूँ, ये 4 से ये 4 कट हो गया, ठीक है। तो ये पूरा इसकी पिक्चर खत्म हो गई, यहाँ से ये भी खत्म हो गया। अब आप देखिए 35 35 और 3 दे के रखा हुआ है, तो आपने कुछ भी नहीं करना है, सीधे सीधे इसको सॉल्व कर लीजिए और क्यूब रूट ले लीजिए, वही आपका आंसर होगा। इसका रेडियस थोड़ा अलग टाइप से आएगा तो आपको देखना ही पड़ेगा। तो अल्टीमेटली आर क्यूब की वैल्यू अगर देखें तो आर क्यूब का वैल्यू देखेंगे तो 35 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25 और 3 चौक 12 यानी कि 1225 हो गया। इंटू 3 करेंगे और अपॉन में 10 करेंगे, ठीक है, और क्यूब रूट ले लेंगे। तो आप 1225 में जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा सा ये हटा दीजिएगा फोटो, तो आर क्यूब का जो वैल्यू बनेगा वो बनेगा 1225 इंटू 3। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 अपन 15, यहाँ पे आपके पास में 1 बचा, 6 और 1 7, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 और यहाँ 3, 3675 अपॉन में 10 बचेगा। तो आप देख रहे हैं आर क्यूब की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 367.5, और अगर मैं आर की वैल्यू निकालूंगा तो ये होगा क्यूब रूट ऑफ 367.5, और यही आपका रेडियस है, यही आपका उत्तर है, ठीक है। तो ये कुछ पेचीदा क्वेश्चन था और पेचीदा इसका आंसर था, तो इस पर मत जाइए। इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह की कैलकुलेशन आपकी नहीं बनेगी। अगर बनती भी है तो आपको फिर समझ में आ जाएगा कि उल्टा जा रहा है, तो कुछ इसी तरह से आंसर होगा, ठीक है। तो आई होप दैट इज़ क्लियर। अब ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ज़रा। अब अगला क्वेश्चन ज़रा देखिए, 14 सेंटीमीटर डायामीटर वाले गोले के परिगत एक बेलन बनाया गया, तो उस बेलन का आयतन बताना है। इसका मतलब क्या है, 14 सेंटीमीटर डायामीटर का एक स्फेयर है, उस स्फेयर के परिगत यानी बाहर, उस स्फेयर के बाहर एक सिलेंडर बनाया है, तो उस सिलेंडर का वॉल्यूम आपको बताना है। तो आप देखिए पहले तो स्फेयर देख लेते हैं। तो ये एक स्फेयर हो गया, ठीक है। इसका डायामीटर आपको दे रखा है 14, तो ये पूरा डायामीटर जो हो गया ये कितना हो गया, 14 हो गया। अगर डायमीटर 14 है तो आप देखेंगे रेडियस कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे गुरुजी 7 हो गई। तो इस स्फीयर की रेडियस 7 हो गई। इसके परिगत यानी कि इसके बाहर, तो इसके बाहर कैसे बनेगा, इस तरह से इसके बाहर एक सिलेंडर बन जाएगा, ठीक है, देख पा रहे हैं आप। तो इसके बाहर मैंने एक सिलेंडर बना दिया, थोड़ी सी ड्राइंग ख़राब है पर कंसीडर कर लीजिएगा। ये लो, ये बना दिया अपन ने एक सिलेंडर। तो आपसे क्या बोल के रखा हुआ है, आपसे बोल रखा है इस सिलेंडर का वॉल्यूम बताना है। तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, जरा ध्यान से देखिए। इस सिलेंडर की अगर रेडियस की बात करूँ तो ये जो रेडियस है वही सिलेंडर की रेडियस हो गई, तो सिलेंडर की रेडियस हो गई 7। अब सिलेंडर की हाइट कितनी हो गई, तो आप देखिए इस गोले के जस्ट बाहर ये सिलेंडर बना हुआ है, मतलब ये भी 7 होगा सर्कल का रेडियस, और अगर ये स्फेयर का रेडियस 7 होगा, और इसको अगर यहाँ में ज्वाइन कर दूँ तो ये पॉइंट से अगर ज्वाइन कर दूँ तो ये भी 7 हो जाएगा। 7 और 7 आप देखेंगे 14, मतलब ये जो हाइट होगी किसकी, इस सिलेंडर की, वो 14 हो जाएगी। तो अब आप क्या करेंगे, अब सीधे सीधे आप क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, वॉल्यूम निकाल देंगे। किसका वॉल्यूम, इस सिलेंडर का। सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, तो आप कहेंगे गुरुजी पाई आर स्क्वायर एच होता है। अगर पाई आर स्क्वायर एच होता है तो पाई की वैल्यू 22/7 हो गई। आर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ये इसकी रेडियस यानी कि 7 का स्क्वायर, 7 × 7, और हाइट कितनी हुई 14, तो आपने यहाँ 14 पटक दिया। इस 7 से ये 7 को कट कर देंगे, 22 × 7 करेंगे और फिर 14 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे 7 दूना 14, एक यहाँ बचा 14 और एक 15, यानी 154 × 14 बनेगा। 154 × 14 अगर करेंगे तो आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लीजिए। 14 चौक 56, यहाँ पे 6 बचा, ये 5 आया, 5 75 हो गया, 7 आएगा, और 14 और 7 अगर देखेंगे तो 21 हो गया, यानी कि 2156 आपका आंसर आ जाएगा। और ये क्या हुआ, ये वॉल्यूम हुआ। किसका वॉल्यूम हुआ, तो ये सिलेंडर का। तो द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल बी 2156 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। आई होप ये पिक्चर और ये घटना आपको समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, शेयर किए बिना मत हटिएगा, ठीक है। ये रिक्वेस्ट मैं आपसे बार बार करता हूँ, पता नहीं आप क्यों नहीं शेयर करते हैं। अगर आप शेयर करते हैं तो कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइए कि सर हमने शेयर किया है, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोग कहीं ना कहीं मेरा सपोर्ट कर पा रहे हैं। मैं तो आपकी पूरी जी जान से लगा हुआ हूँ सपोर्ट करने में। अब देखते हैं, देखिए कोई भी काम होता है ना तो यार म्यूचुअली होता है। आप सोचे कि मैं करता रहूँ, आपकी तरफ से कोई अगर फीडबैक नहीं आ रहा है तो फिर मुझे ऐसा लगेगा कि मैं कब तक, मतलब ऐसा लगता है ना अंदर से कि यार अपन इतना कर रहे हैं और फिर उसके बाद में भी रिस्पांस नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा ऐसा लगता है। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं पूरी मेहनत करके आपका हेल्प ज़रूर करूँगा, ठीक है। तो ये आपने देखा
तो यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना पुराने क्वेश्चन जैसा ही है कि किसी स्फेयर के बाहर आपने एक सिलेंडर बना दिया, तो दोनों के वॉल्यूम का रेशियो अब आपसे पूछ लिया कि स्फेयर है, इसके बाहर आपने क्या किया, सिलेंडर बना दिया इस तरह से कुछ, तो दोनों के वॉल्यूम का रेशियो बताना है आपको। तो अगर मैं स्फेयर की बात करूँ तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, आर हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं सिलेंडर की हाइट की बात करूँ तो ये सिलेंडर की हाइट जो होगी मेरे दोस्त वो कितनी हो जाएगी, जितना इस स्फेयर का डायमीटर होगा, तो इस स्फेयर का डायमीटर होगा आर प्लस आर यानी कि 2r। तो ये जो सिलेंडर होगा उसकी हाइट कितनी हो गई, 2r हो गई। आई होप दैट इज़ क्लियर। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई, बोल दो जल्दी समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। आगे अब देखो ज़रा क्या करना है कि यहाँ पे सिलेंडर की हाइट आपको पता चल गई, स्फेयर की रेडियस पता चल गई। अब ये जो स्फेयर की रेडियस है वही नीचे सिलेंडर के सर्कल जो बन रहा है सिलेंडर के नीचे बेस में, उसकी भी रेडियस है। तो आप देखेंगे दोनों के वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। तो आप पहले देखो स्फेयर के वॉल्यूम से सिलेंडर के वॉल्यूम का रेशियो आपको देखना है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। स्फेयर के वॉल्यूम से सिलेंडर के वॉल्यूम का रेशियो आपसे पूछा हुआ है। देखो क्या बोल के रखा है, गोले के आयतन और उसके परिगत बेलन के आयतन का अनुपात। अब आपको पढ़ना है ठीक से, गोले और बेलन का पूछा है, मतलब कि स्फेयर और सिलेंडर का। आप सिलेंडर स्फेयर का लगा दोगे तो वो भी ऑप्शन में रहेगा, ठीक है। तो आपको पहले उसी को लिखना है जिस हिसाब से क्वेश्चन में पूछा है। ये बात हमेशा ध्यान रखना है। मेरा एक क्वेश्चन गलत हो चुका था एक बार इस तरीके से, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपको ध्यान रखना है ना। तो जब भी टेस्ट सीरीज लगाएं या कुछ करें तो आपको इसका बड़ा ध्यान रखें कि कौन पहले पूछा हुआ है। अब स्फेयर को बड़ी प्यार से आप ले लो 4/3 पाई और r³ होता है इसका वॉल्यूम। तो इसके वॉल्यूम r³ होता है। तो आप देख लो स्फेयर की रेडियस कितनी है, तो आप बोलोगे गुरुजी आ रही है तो r लग दो और r³ कर दो। और फिर सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला ठोक दो, कितना होता है पाई r² h। तो पाई r² और h। मैं तो बोल रहा हूँ इस पाई को लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि कट जाएगा, पर फिर भी लिख के बता देता हूँ। अब मेरी बात सुनना, r², तो r का मतलब ये फॉर्मूला होता है सिलेंडर का। अब देखो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, r का मतलब रेडियस ऑफ सिलेंडर, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर आ रही है तो इसको r ही रहने दो। h का मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर, ये हो गई 2r, तो इस h की जगह में क्या रख दूंगा, 2r रख दूंगा, ठीक है। आई होप दैट इज क्लियर। अब इसको सॉल्व करने बैठूंगा तो ये r² और ये r मल्टीप्लाई में बनाएगा r³ और इस r³ से r³ गया, इस पाई से ये पाई गया, तो कितना बचा 4/3 रेशो में 2। और अगर मैं इस 2 से इस 2 को कॉमन या फिर 2 को कट कर दूं मैं, तो या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कुछ मत करो, 4/3 और 2 को रहना, तो इस 3 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 4/6। कितना हो गया 4/6। और मेरे दोस्त अगर 4/6 हुआ तो आप 2 से कट कर सकते हैं, 2 2 4 2 3 6, यानी कि इसका आंसर आएगा 2/3। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा 2/3, ठीक है। तो इसका आंसर आया 2/3। आई होप। अब आगे क्या बोल के रखा हुआ है, एक गोला और एक बेलन की त्रिज्याएं और संपूर्ण पृष्ठ समान है। मतलब एक स्फेयर है और एक सिलेंडर है, दोनों की रेडियस और दोनों का टोटल सरफेस एरिया इक्वल है। तो आपको उनकी ऊंचाइयों का अनुपात बताना है। बहुत बढ़िया। तो आप पहले देख रहे हैं एक स्फेयर है, लेट सपोज ये स्फेयर है, इसकी रेडियस r है, और एक स्फेयर और एक क्या बोल के रखा है, बेलन की त्रिज्याएं समान है। त्रिज्याएं बराबर है, मतलब एक सिलेंडर भी है आपके पास में और इसकी रेडियस भी कितनी है, r है, ठीक है। तो इसकी रेडियस r है तो इसकी भी r है, क्योंकि इक्वल देख के रखा हुआ है। ये मेरे को बात समझ में आ गई। अब बोला है संपूर्ण पृष्ठ त्रिज्या और संपूर्ण पृष्ठ दोनों समान है, ठीक है भैया। तो इसकी रेडियस भी इक्वल हो गई और इसका जो TSA है वही TSA इसका भी होगा, तो ये दोनों का TSA भी बराबर है, ठीक है। ये भी बात मेरे को समझ में आ गई। आगे दोनों की हाइट का रेशो आपको निकालना है। दोनों की हाइट का रेशो यानी कि इसकी हाइट कितनी होगी, तो आप देखो अब इसकी हाइट क्या होगी, स्फेयर की क्या हाइट हो सकती है आप बताओ, गोले की हाइट कितनी हो सकती है। तो गोले की हाइट जो होगी उसका डायमीटर ही होगा भाई। तो ये अगर ये रेडियस r है तो इसका डायमीटर जो होगा हाइट 2r होगी। और आप सिलेंडर की हाइट बता रहे हैं, सिलेंडर की हाइट कितनी होगी, तो मुझे नहीं पता सिलेंडर की हाइट कितनी होगी, तो मैं सपोज कर लेता हूँ h होगी। अब आपको क्या करना है, इन दोनों की हाइट का रेशो ही बताना है, इन दोनों की हाइट का रेशो ही बताना है। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। TSA अगर सेम है तो ये स्फेयर का TSA कितना होता है, तो आप कहेंगे 4πr² होता है, और इसका TSA कितना होता है, तो आप बोलेंगे 2πr इंटू r प्लस h, ये इसका TSA होता है, ठीक है। r तो आपकी रेडियस हो गई, h इसकी हाइट हो गई, है ना। और यहाँ पे भी r आपकी रेडियस हो गई इसकी। अब मैं अगर इसको देखूँ कि रेडियस सेम है तो आप इस r से इस r को कैंसिल कर सकते हैं, इस 2π से ये 2π 4π को 2 टाइम में कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ बचेगा 2r और यहाँ पे बचेगा कितना, r प्लस h।
अब आप देखेंगे इस आर को इधर ले आए तो ये बचेगा आर इक्वल टू एच। मतलब यहाँ से आपको एक चीज़ निकल गई, अगर आर को इसमें से घटा दिया तो आर इक्वल टू एच, मतलब जितना ये आर है उतना ही ये एच है, तो ये एच भी आर हो गया क्योंकि आर और एच बराबर है। तो अगर ये एच जो थी, ये सिलेंडर की जो हाइट थी, जो एच आपने मानी थी वो आर के बराबर हो गई, तो ये भी आर हो गया। ठीक है, अगर ये भी आर हो गया तो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं, दोनों का ऊंचाई का रेशो आपको बताना है, दोनों की हाइट का रेशो बताना है। तो इसकी हाइट कितनी है 2r है, इसकी हाइट कितनी है 2r है, और इसकी हाइट कितनी है तो आप कहेंगे r है, और दोनों का रेशो अगर ले लेंगे तो r से r कट जाएगा और आ जाएगा आंसर 2:1। तो आई होप दैट इज़ क्लियर। तो अगर आपसे पूछा है कि उनकी ऊंचाइयों का अनुपात, तो ये जो ऊंचाइयों का अनुपात है ये गोले का और सिलेंडर यानी कि बेलन का है, यानी कि स्फेयर है और ये सिलेंडर है ना। तो स्फेयर से सिलेंडर की हाइट का रेशियो आपको मिल चुका है। तो आई होप दैट इज़ क्लियर, ये आपको पूरी पिक्चर समझ में आ गई होगी। तो स्फेयर के ऊपर जैसे जैसे क्वेश्चन आते हैं, स्फेयर और सिलेंडर, वो हमने देखा। अब हम कुछ क्वेश्चंस और मिसलेनियस इस पे बात कर लेंगे, जो कि स्फेयर के, क्यूबॉइड के और स्फेयर के साथ कोन के, अगर इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं जो थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट है ना। वैसे इतना ज़्यादा डीप में वो नहीं जाएगा। आपका 3D वाला जो पोर्शन होता है यहाँ पे कंप्लीट होता है। मोस्ट ऑफ द पार्ट जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है वो सब मैंने निकाल के आपको करवा दिया। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे वो पॉलिनोमियल होगा और ट्रिग्नोमेट्री होगा। तो पॉलिनोमियल या ट्रिग्नोमेट्री दोनों में से मैं किसी एक की वीडियो आपको प्रोवाइड करूँगा, मतलब करूँगा तो दोनों की, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर इनमें से कुछ भी शुरू कर सकते हैं हम। ठीक है, तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, फिर से एक बार बोल रहा हूँ। और अगर आप नए हैं, इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, आप हमसे जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं, आपको मेरा पढ़ाने का टीचिंग स्टाइल समझ में आता है, पसंद आता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पास ही में बेल आइकॉन भी आता है, उस पर क्लिक करके ऑल पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और मेरी शक्ल बार बार दिखती रहे। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।